ये वो कमरा है कि जहाँ पर उसके टुकड़े किए गए, ज़हरा के टुकड़े इस कमरे में किए गए और इसी कमरे में उसको गोलियां दी गई या उसको जब वो नींद में गई तो उसके बाद उसको ज़िबा किया गया और फिर उसके बाद इस सहन में जो है वो उनको लाया गया और फिर यहाँ पर जो चूल्हा है उस चूल्हे पर लगाया गया। उस चूल्हे पर एक हांडी रखी गई और उसके ऊपर जो है वो सर रखा गया और सर को बिल्कुल तरीके से उन्होंने जो वो पकाया ताकि किसी किस्म की कोई शनाख्त ना हो। यानी जो सास थी सुगरा बीबी, उसने अपने घर के इस कमरे के अंदर उसको ज़िबा किया, जिसकी प्लान में शामिल थी उसकी बेटी जो नंद थी ज़हरा की, बड़ी नंद यास्मीन जिसका नाम है, वो इसमें शामिल थी। उसके बाद जब इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर लिए और बोरियों में बंद कर लिए, फिर उसके बाद यास्मीन के बेटे को बुलाया गया। यास्मीन के बेटे को बुलाया गया और उसके बाद फिर 3 बोरों में पैक करके जो रखा गया था उसके बदन के मुख्तलिफ हिस्से, उसको मुख्तलिफ मकामात पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो गंदे नालों में फेंका गया और 3 बोरियां जो हैं वो पुलिस ने बरामद की। उसके बाद पुलिस की तफ्तीश में जो सामने आई वो यही घर है कि जिस घर के अंदर ये सारा जो हादसा है, जो सानिया है वो रूनुमा हुआ। यानी उस सास को बिल्कुल रहम नहीं आया, बिल्कुल तरस नहीं आया। ये वो कमरा आप देख रहे हैं कि जिस कमरे के अंदर उसको ज़िबा किया गया। ज़िबा करने के बाद जो है वो यहीं पर उसके टुकड़े किए गए और फिर उसकी जो खोपड़ी थी, उसका जो सर था, उसको चूल्हे पर जलाया गया। ज़हरा की सास के रिश्तेदारों में से एक बच्चा जो उनका मोहल्लेदार भी है, उसने सब बता दिया। उसका कहना था कि ज़हरा की सास यानी सुगरा बीबी यहाँ पर आई पुलिस को वापस भेजना चाहती थी। वो छुप गई, गिरफ्तारी नहीं देना चाहती थी, हत्ता कि उसने अपना घर भी छोड़ दिया। पुलिस ने उसे दूसरे घर से गिरफ्तार किया। उर्फ सोनू, जिसको लाहौर से बुलाया था और ज़हरा की बड़ी नंद यास्मीन का आशना था, वो जिस रास्ते से गया हम उस रास्ते ही पहुंचे। वो कैमरों से बचता हुआ इस रास्ते से छत टापता हुआ घर पहुंचा था ज़हरा के, ताकि ज़हरा की लाश को ठिकाने लगाया जा सके। मैं उस रास्ते से आया हूँ कि जिस रास्ते से नवीद उर्फ सोनू, जो कि लाहौर से आया था, किराए का कातिल जिसको बुलाया गया था, वो इसी रास्ते से आया था ताकि कैमरों की जद में ना आ सके, क्योंकि सामने मेन गेट पे कैमरा जो है वो मौजूद था। ये मैं बिल्कुल उस रास्ते से आ रहा हूँ कि जिस रास्ते से कातिल एंटर हुआ था और उसके बाद बैक डोर ही बाद में इस्तेमाल किया गया, यानी लाश को ठिकाने लगाने के लिए। ये मैं बिल्कुल उनकी छत पे आ गया हूँ जहाँ पे वो मौजूद थे। अब ये घर, ये छत है उनकी, उस घर की, और ये देखिए यहाँ से मनाज़िर देखिए, ये वो घर है। उस बाथरूम में उसके टुकड़े किए गए, दिखाएं ज़रा। ये सामने जो आपको बाथरूम नज़र आ रहा है, इस बाथरूम में टुकड़े किए गए हैं उस ज़हरा के, बदनसीब ज़हरा के टुकड़े इस बाथरूम में किए गए और उसके बाद घर को साफ़ कर दिया गया। साफ़ इसलिए किया गया ताकि शक ना हो किसी को और लोगों को बताया जाए कि ज़हरा जो है वो किसी के साथ भाग गई है। यह आप मनाज़िर देख रहे हैं, ये वो बाथरूम है कि जिस बाथरूम के अंदर ले जाके ज़हरा के टुकड़े किए गए और ये वो सहन है जिसको बाद में साफ़ किया गया। यहाँ देखिए ये छत है पूरी इसी घर की और इस घर के आसपास बिल्कुल कुछ नहीं है, आगे सारे खेत हैं, बिल्कुल सारे खेत हैं। और ये वही कातिल कि जो यहाँ से ही बोरी में डाल के लेके गया और उसके बाद बैक रास्ता इस्तेमाल किया गया लाश को ठिकाने लगाने के लिए। आप ये देखिए कि यहाँ इसके बिल्कुल बैक साइड पे कुछ भी नहीं है और वो यहाँ से नहीं आ सकता था, इसलिए वो रास्ता उसने इस्तेमाल किया। एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और मजीद भी आपको दिखाते हैं। ये घर आपने देख लिया, उसके बाद यहाँ पे सीढ़ी के जरिए आया गया और यहाँ पे आग जलाई गई। इस आग में उसके सर को जलाया गया, यानी ज़हरा का सर यहाँ रखा गया। उसके बाद आग लगाई गई और आग लगाने के बाद ज़हरा के सर को इसलिए जलाया गया ताकि वो शनाख्त ना हो सके। ये वो मनाजिर हैं, ये वो जगह है जहाँ पे ज़हरा का सर रख के जलाया गया। यहाँ पर मुख्तलिफ लकड़ियाँ रखी गई और उसके बाद उसको यहाँ पे आग लगा दी गई ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। उसके बाल जल गए थे और पुलिस बता रही है कि उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। और उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर जिस हद तक जुल्म हुआ है इस घर के अंदर, इस घर और घर की चार दीवारी में, वो नाकाबिले बयान है। यहाँ पर सूखे में और वो वहाँ पर हंडिया रखी हुई है और उसमें कुछ है, गालिबन चावल जो हैं वो बने हुए हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे चूड़ियाँ आपको नज़र आएंगी जो कि ज़हरा की चूड़ियाँ हैं। और यहाँ पर ज़हरा पर तशद्दुद किया गया
और तशद्दुद इस हद तक किया गया कि उसकी चूड़ियाँ भी गिरी और उसके बाद उसको यहाँ से घसीट कर ले जाया गया, क्योंकि ज़हरा इस कमरे में होती थी। ये जो कमरा आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, इस कमरे में ज़हरा होती थी, लेकिन ज़हरा को यहाँ से घसीटा और उसके बाद बाहर लेके गए ताकि उसके टुकड़े किए जा सकें और उसके बाद उसको बाथरूम में लेकर गए। अच्छा, पहले तो कहती रही है कि इन्हां दे घर नाल दौड़ गई है लड़की। हां, पहले तो कहती रही, बड़ा कुछ कहती रही है। कहती नस गई, नहीं, जादू करनी दौड़ है। गई है। तवीज़ तवूज़ भी लिख दी। इन्हां दे घर ना किसी महल्ले च किसी दा जान होन को नहीं है, साडा किसी दा है ही नहीं। नहीं, तवीज़ लिख दी कोई। लिखदी नहीं, मतलब अंदर पुलिस ने उन्हें वेख्या ना, इन्होंने सेफ ओपन करके तो पे ने ये भी उन्हें कल SHO साहब आए थे ना दूसरे, उन्होंने वेख्या तो आंदे ने सारे वेख के आए अं सेफ खोल के सब कुछ बिच सुइयां लगियां, पता नहीं की करती है वो काले जादू। इन्होंने पहले मशहूर किया कि नस गई हो। पहले तो उन्होंने 2 दिन उन्होंने घर दे पुछदे रहे ना, जेडे ज़ारा दे वालिद साहब ने, वो आके पुछदे रहे ने कि दस छड़ मान छड़ कित्थे मेरी बेटी, तो उन्हें क्या है आंदी है इन्हां दे दरवाजे रा ना नस गई है, तो सानू साडे घर है तो हाँ आंदे ने साडे कुंडियां वजियां ने, वो बेचारी कदी हाँ दी शक्ल नहीं जे वेखी अज तक। कदे आई नहीं ज़हरा इत्थे, मुलाकात नहीं ना हाँ वेखी नहीं है तक महल्ले च किसी ने वेखी। वो लड़की बाहर निकली नहीं, सौदिया रही, सौदिया रहिंदी सी, उत्थे ही आउंदी सी, अपने पेके आउंदी सी, इत्थे नहीं। ए 15 को दिन होए ने उन्होंने क्या ने कि इत्थे छड्ड के जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਕਤਲ ਕਰ। तीसरे दिन चौथे दिन पता चलिया ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ। नवीद उर्फ सोनू, जिसको लाहौर से बुलाया था ताकि वो ठिकाने लगा सके इन लाशों को और कत्ल करवा सके साथ, वो भी यहाँ से आया इसी रास्ते से और इसी रास्ते से वो बोरियां लेकर यहाँ से निकले। तो यानी बैक का रास्ता जो है वो इस्तेमाल किया और ये जो मेरे पीछे रास्ता है बिल्कुल ये रास्ता इस्तेमाल करके और यहाँ से वो मोटरसाइकिल पे निकले ताकि वो बोरियां जो हैं 3 बोरियां थी उनको ठिकाने लगाया जा सके ताकि उनको नाले में फेंका जा सके। अब वो जगह दिखाता हूँ कि जहाँ पर बोरियां फेंकी गई। इस हद तक नफरत और बुग़्ज़ थी सुगरा बीबी यानी सास के दिल में कि वो इन खतरनाक रास्तों से होकर इस नाले पर पहुंची। आप ये देखें कि इस हद तक खतरनाक जो है वो रास्ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस नाले पर कि जहाँ पर लाश को फेंका गया टुकड़े टुकड़े करके, एक बोरी एक तोड़ा इधर फेंका गया। ये नाला देखें कितना गहरा है और इस जगह पर वो उन्होंने बोरी को फेंक दिया। यानी पुल पर से इसी पुल पर आके 2 पुल हैं इसके, एक नया एक पुराना, ये पुराने पुल पर हम खड़े हैं, यहाँ से उसको फेंक दिया और बिल्कुल इसी जगह से बाद में निशानदेही पर लाश बरामद की गई। अच्छा, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि सुगरा बीबी इस हद तक समझदार थी कि उसने लाश के टुकड़े डालने से पहले बोरी के अंदर उसके अंदर ईंटें डाली ताकि जो लाश है, जो बोरी है, वो ऊपर ना आ जाए। यानी पानी की सतह के ऊपर आ गई तो उसके बाद वो पकड़ी जाएगी या पता चल जाएगा कि ये किसी ना किसी के टुकड़े हैं, किसी की लाश के टुकड़े किए गए। तो सुगरा बीबी ने बड़े प्लान के साथ यहाँ पर आके उसको फेंका और उसके अंदर जो बोरी के अंदर टुकड़े थे उन टुकड़ों की वजह से बोरी नीचे डूब गई और उसके बाद उसी की निशानदेही पर यहाँ से निकाला गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सुगरा बीबी इस हद तक समझदार थी, उसने इस हद तक चाल चली कि किसी भी CCTV कैमरे में ना आए और उसने उन रास्तों का इंतखाब किया कि जहाँ पर CCTV कैमरे नहीं लगे हुए थे और उसी जगह से बोरी को लाकर जो है वो यहाँ पर फेंक दिया। लेकिन अल्लाह के सामने किसी की चाल नहीं चलती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसाफ देने वाला है। वो आपके सामने अब अरेस्ट हो गई है। तारिक बज़मी को प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।